हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं अभिनव डिजिटल टेक। आज मैं प्रॉफिट और लॉस की थर्ड वीडियो लेके आया हूं, जिसमें कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 40 कलमों को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहां दिया गया है, सेलिंग दिया गया है 40 एसपी के बराबर, ठीक। सेलिंग दिया गया है 40, ठीक। और हानि दिया गया है, कितना हो रहा है, 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत निकाल लेंगे कैसे, आप देखिए। सेलिंग कितना है, 40 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हानि कितना हो रहा है, इसका मतलब हानि हो रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे हानि इक्वल टू 10 SP इक्वल टू 40 CP माइनस 40 SP, ठीक। अब इसको इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 10 50 SP इक्वल टू 40 CP। तो यहां से हमारा CP और SP का रेशियो निकल आएगा। तो SP कितना, CP कितना हो जाएगा, CP आपका हो जाएगा 50 के बराबर और SP कितना हो जाएगा, 40 के बराबर। तो इसका मतलब है उसको खरीद कितने में रहा है, 50 में, और बेच कितने में रहा है, 40 पे। तो यहाँ पे हानि हो रही है, तो प्रतिशत, परसेंटेज हानि बराबर हो जाएगा कितना, 10 पे कम पे बेच रहा है, तो इसका मतलब 10 बटे CP कितना है, 50 मल्टीप्लाई 100। तो 50 दूना 100 इक्वल टू 20%। तो यहाँ पे आ गया हानि कितनी होगी, 20% की हानि होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार है, कहता है मैं वस्तुओं को जितने में खरीदता हूं उतने में ही बेचता हूं, लेकिन पर वह 1 किलोग्राम बाट की जगह पर 960 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है। तो उसका प्रॉफिट या मुनाफा प्रतिशत में कितना आएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए, तो प्रतिशत लाभ आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाए तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका सही वजन, ठीक है ना, सही वजन माइनस गलत वजन, ठीक। सही वजन माइनस गलत वजन डिवाइड बाई गलत वजन, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, परसेंटेज निकालना है तो, ठीक। तो ये हमेशा आप ये फार्मूला यूज करेंगे प्रतिशत लाभ निकालना हो तो, सही वजन माइनस गलत वजन पूरे का डिवाइड गलत वजन मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सही वजन कितना है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, माइनस गलत वजन कितना है, 960 है, डिवाइड बाई कितना, गलत वजन, यहाँ पे गलत वजन लिया जाएगा 960, अब पूरे का 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत लाभ निकल आएगा। तो यहां से इसमें घटाओगे तो कितना आएगा, 40 बटे 960 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कटेगा, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 400 बटे 96। तो ये आपका हो जाएगा लगभग 5.26
प्रतिशत के बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.26%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए 25% का लाभ कमाता है, तो बताइए कि वह 1 किलोग्राम के बदले कितना तौलता है। इसका मतलब गलत वजन पूछा जा रहा है आपसे, तो सेम वही फार्मूला आप लगाएंगे। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 25 का फायदा मिल रहा है, 25% का फायदा मिल रहा है, ठीक। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सही वजन कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, माइनस मान लेते हैं हम गलत वजन x है, डिवाइड बाई गलत वजन, गलत वजन मतलब x, मल्टीप्लाई 100। इसको जब आप 25 से कम 25, 25 चौको 100, ठीक, इसको काटोगे तो फिर इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x को इधर ले जाओगे, 4 को इधर लाओगे तो x बटे 4 कितना हो जाएगा, 1000 माइनस x के बराबर। अब आप 4 को इधर ले जाओ, इधर मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4000 माइनस 4x। अब x को आप लेफ्ट साइड ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 5x। 5x बराबर 4000 के, तो यहां से आपका x कितना निकल आएगा, 5 8 40, ठीक। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 800 के बराबर, ठीक। तो यहां से आप कह सकते हो कि वह कितने में तौल रहा होगा, 800 में तौल रहा होगा, 800 ग्राम में तौल रहा होगा, तो ये ग्राम में आएगा, ठीक। तो गलत मान उसका क्या है, गलत बट्टा क्या है, 800 ग्राम यूज कर रहा होगा, तो इसमें आंसर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है तो पहले से 50 रुपए कम प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है वो समझते हैं। मान लीजिए क्रय मूल्य जो है 100% है, ठीक, और आपसे कह रहा है 15% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक। तो इसका मतलब SP1 कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1 115% के बराबर हो जाएगा। फिर कह रहा है अगर यह वस्तु को 5% की हानि पर बेच दें, तो इसका मतलब दूसरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5% हानि पे बेचेंगे तो 95% के बराबर, तो पहले से 50 रुपए कम प्राप्त होता है। तो ये आपका डेटा दिया गया है, ठीक। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि पहले उसको 115% पे बेचता था, फिर कुछ परसेंटेज वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है तो 95 पर बेचता है, तो उसे 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसका मतलब SP1 से SP2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 20%, और यही 20% किसके बराबर हैं, 50 रुपया के बराबर। तो यहाँ 0 से 0 कटेगा तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 के बराबर। अब 1% की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो आपसे जो भी पूछा गया है आप बता सकते हो। तो आपसे पूछा गया क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य कितना होगा, 100 के बराबर होगा, तो CP कितना हो जाएगा, 1% पता है, 1% की वैल्यू 5/2 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 500/2, दैट इज 250 रुपए। तो आपका आंसर हो जाएगा 250 रुपए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए हों तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा हो वही हम करते जाएंगे। 1% की वैल्यू निकल आएगी तो 1% की वैल्यू निकल आई है तो आप कुछ भी बता सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए SP1 तो SP1 भी बता सकते हो, SP2 भी बता सकते हो, और आप CP भी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि किसी वस्तु को 15% के लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है बट यहाँ पे लाभ दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं, माना कि हमारा सीपी कितना है 100% के बराबर, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या है SP1 क्या है 15% लाभ, इसका मतलब क्या हो जाएगा 115%। और फिर SP2 कितना दिया गया है 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका मतलब 120%। तो यहाँ पे 115% पे बेचा जा रहा था, फिर बढ़ा के 120 पे बेच दिया गया, तो बढ़ा कितना 5% बढ़ा। तो 5% ये जो बढ़ गया तो ये कितने के बराबर है 500 रुपये के बराबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 एकम 5, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई है 100%। तो पूछा क्या गया है तो सीपी बताइए, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी मतलब हो जाएगा 1% की वैल्यू 100 है और सीपी अपने में 100% है, तो कितना हो जाएगा ये 10,000 रुपए, ठीक। तो ये क्वेश्चन 10,000 रुपए। अगर आपसे यहाँ पे SP1 भी पूछता तो आप 100 को 1% से मतलब 115% निकालना है, तो 1% की वैल्यू 100 दी हुई है, तो आप इसको गुणा कर देते तो 11,500 रुपए निकल आते। अगर SP2 पूछा होता तो 120 को 100 से गुणा कर देते तो 12,000 रुपए आपके निकल आते, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन छठा। क्वेश्चन छठा में क्या कह रहा है वो देखते हैं। एक वस्तु को 340 रुपए की अपेक्षा कितने में बेचा जा रहा है 350 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 5% अधिक लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो SP1 कितना दिया गया है 340 रुपए में, फिर उसको बढ़ा के बेचा जा रहा है कितने में 350 रुपए में। तो बढ़ा कितना सेलिंग प्राइस, बढ़ा कितना 340 से 310 हुआ, तो कितना हो गया 10 बढ़ गया। अब ये 10 बढ़ गया तो लाभ कितना प्रतिशत बढ़ गया 5% के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ 5% बराबर 10 के दिया हुआ है, ठीक। तो 1% बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1% कितना हो जाएगा आपका 2 के बराबर हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने में क्या होता है, माना सीपी अपने में 100 होता ही है, कितना होता है 100%, तो सीपी क्या हो जाएगा, इसलिए आपका सीपी क्या हो जाएगा 2 × 100 = 200 रुपए, ठीक। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 200 रुपए आपके आएंगे। तो ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का था बट यहाँ पे आपको रुपए दिए हुए थे और परसेंटेज लाभ बढ़ के बताया जा रहा था, वहां पे परसेंटेज लाभ बढ़ रहा था और रुपया चेंजेस दिया हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी को 40 रुपए की अपेक्षा 30 रुपए में बेचा जा रहा है, तो SP1 कितना है 40 रुपया है, SP2 कितना है, SP2 सेलिंग प्राइस 2 कितना है 30 रुपया है। देखो अब क्या है सेलिंग प्राइस घटा दिया है, ठीक। तो बेचने पर 5% अधिक हानि हो रही है, यहाँ पे हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक। तो वैसे SP2 कम कर दिया गया, इसका मतलब हानि 5% अधिक हानि होती है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे सीपी हमेशा क्या होता है
100% के बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 40 से अगर 30 में बेचते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या मिलता है, 5% के बराबर मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे ये डिफरेंस कितना है, 10 रुपया के बराबर है। तो 10 रुपया 5% के, तो 1% कितना हो जाएगा, 2 के। तो पूछा क्या रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 100, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये, 200 रुपये क्रय मूल्य होगा, ठीक। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। मोहन 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपए में खरीदता है, ठीक है। मेज कितनी है, 2 हैं, प्रत्येक को कितने में खरीद रहा है, 160 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है ना। तो ये सीपी दिया हुआ है एक मेज का, ठीक है ना। तो 2 मेज का कितना हो जाएगा, जस्ट का डबल हो जाएगा। तो पहली मेज को वो क्या करता है, 20% के लाभ पे बेच देता है, तथा दूसरी मेज को क्या करता है, वो 10% की हानि पर बेच देता है। तो पूरे व्यापार में उसका लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है ना। तो ये निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करना हो तो इसके यहाँ पे ये विशेष ध्यान दिएगा, यहाँ पे सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, दोनों का सेम है। तो उसके लिए अगर आपसे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, जो आपका लाभ दिया हुआ है माइनस हानि दी हुई है बटे आप क्या करेंगे, 2 कर देंगे, क्या करेंगे, बटे 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां से आपका प्रतिशत लाभ या हानि निकल आएगी। लेकिन विशेषकर इस फार्मूले को याद रखिएगा, कब, जब कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम हो, ठीक है ना। तो एक पे लाभ हो दूसरे पे हानि हो, तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 20% का, माइनस हानि कितनी हो रही है, 10 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा, तो लाभ होगा या हानि होगा वो निकल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्या आएगा, लाभ या हानि प्रतिशत आपका निकालना है। तो आपका इसमें से 20 में से 10 घटाओगे 10 आएगा, 10 बटे 2 मतलब 5%, ठीक। तो ये क्या आ गया आपका, 5% का आपको लाभ होगा, ठीक है, 5% का आपको लाभ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपक 2 लाख रुपए, दीपक 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है, ठीक। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है कितना, 2 लाख रुपए प्रत्येक मकान का, ठीक। उसने मकान को 25% की हानि पर बेच दिया तथा दूसरे मकान को 25% के लाभ पर बेच दिया। तो बताओ कि इसमें लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, तो आपका रिक्वायर्ड लाभ अथवा हानि प्रतिशत जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस वाई बटे 2। इसका मतलब क्या हुआ, 25 माइनस 25 बटे 2, तो क्या आ जाएगा, 0%। इसका मतलब ये हुआ इस सौदे के दौरान ना तो कुछ प्रॉफिट हुआ ना तो कुछ लॉस हुआ। तो ऑप्शन ए आपका ये सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, याद रखिएगा ये फार्मूला कब लगेगा, जब
दो वस्तुएं हो उनका क्रय मूल्य एक समान हो, ठीक है ना, तो एक पर बेचने पर लाभ हो या हानि हो या दूसरे को बेचने पर लाभ हो या हानि हो, तब ये फार्मूला लगाया जाता है। अगर हानि होगी तो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक। अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब हानि होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। मोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचता है। यहां पे क्या दिया गया है, प्रत्येक को 720 रुपए में बेच दे रहा है, तो इसका मतलब प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया गया है, कितना, 720 रुपए दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो पहली वस्तु पर उसे क्या मिल रहा है, 20% का लाभ मिल रहा है तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हो रही है। तो बताइए कि उस पर पूरे व्यापार में कितने % का लाभ हुआ, ठीक। तो ये क्वेश्चन जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। वहां पे कॉस्ट प्राइस दिया होता था, दो वस्तुओं को बेचने पर लाभ या हानि होती थी। यहाँ पे क्या है, दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस कुछ भी रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ और हानि दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत बराबर 100x माइनस वाई माइनस 2xy बटे 200 प्लस x माइनस वाई, ठीक। ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना, जब सेलिंग प्राइस समान हो, ठीक। तो यहां पे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है, 100, अब x माइनस वाई मतलब लाभ और हानि का अंतर जो दिया गया है, 20% 10%, तो 20 में से 20 माइनस 10, ठीक। उसके बाद माइनस 2 20 गुणे 10, ठीक। ये बटे क्या हो जाएगा, 200 प्लस x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 माइनस 400 बटे 210, ठीक। तो यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है 1000 हो जाएगा, 400 घटेगा तो 600 आ जाएगा, 600 बटे 210। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 4%, 4 नहीं, तो लगभग आ जाएगा आपका 0 से 0 कटेंगे तो इसको 2 से 3 से काट दो आप, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 20/7%। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपए प्रत्येक की दर से बेचे गए, ठीक। मतलब एक घोड़ा और एक गाय को 12,000 रुपए में बेचा गया। एक पर 20% की हानि हुई तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। तो बताएं कि पूरे सौदे पर प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो और दोनों पे कहे कि कुछ हानि हो रही है, कुछ % की हानि हो रही है प्लस कुछ का फायदा भी हो रहा है उतना ही, तो जब आपसे बोले कि दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचने पर एक ही क्रय मूल्य पे विक्रय मूल्य पे बेच सेलिंग प्राइस पे बेचने पर उतना ही लाभ होता है, उतना ही हानि होती है। तो याद रखिएगा हमेशा हमेशा इस केस में क्या होगा, हमेशा जो होगा हानि होगी, क्या होगी है
हमेशा हानि होगी, ऐसा केस होगा तो ठीक। तो उसके लिए हानि प्रतिशत जो होगा, हानि का जो प्रतिशत निकालने का तरीका है एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स क्या है, जो लाभ और हानि दिए गए हैं वो हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 20 बटे 100, ठीक। तो 0 से 0 कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4% के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल बिजनेस में 4% की हानि होगी। तो याद रखिएगा, जब दो वस्तुएं हों, उनको सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जा रहा हो, तो फिर एक पे उतना ही लाभ होता है, दूसरे पे उतना ही हानि होती है। तो ओवरऑल सौदे में हमेशा हानि होगी। और हानि किस फार्मूले से कैलकुलेट की जाएगी, एक्स स्क्वायर बटे 100, जहां एक्स क्या है, लाभ और हानि जो दिए गए हैं वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। दो रेडियो का मूल्य, कुल मूल्य, दो रेडियो का कुल मूल्य दिया गया है 900 के बराबर। दो रेडियो का कुल मूल्य 900 रुपए में खरीदा जाता है, ठीक है। पहली रेडियो को 30% के लाभ पर तथा दूसरी रेडियो को 20% के हानि पर बेच दिया जाता है। यदि पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तब लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं। अगर आपको लाभ पर बेची गई वस्तु का सीपी पूछ रहा है अगर आप, तो ठीक। तो आप एक फार्मूला लगाएंगे कि उसका फार्मूला ये होता है कि हानि बटे हानि प्लस लाभ, ठीक। हानि बटे हानि प्लस लाभ मल्टीप्लाई जो आपका कंबाइंड मतलब जो आपका दोनों का सीपी दिया हुआ है, ठीक। तो ये फार्मूला लगाएंगे हमेशा, ठीक। तो इस फार्मूलों के हम इस क्वेश्चन में लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लाभ पर बेची गई वस्तु का पूछा जा रहा है, तो ऊपर क्या रहेगा, हानि रहेगा। हानि कितना होता है, 20 प्लस हानि प्लस लाभ दोनों को जोड़ोगे तो 30-20 क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से 50 दो बार में कट जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना दिया हुआ था, ये आ जाएगा आपका 40। और यहाँ से यहाँ 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे 900 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 900 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, सॉरी। तो यहाँ पे 900 होगा, तो 0 से 0 कटेगा, फिर 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 9 चौक 36, तो 360 रुपए के बराबर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पूछा होता तो आप क्या करते, ऊपर आप लाभ रखते और नीचे दोनों को लाभ और हानि को जोड़ के जो दोनों का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देते, तो आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक। तो जब इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं कि किसी वस्तु को
144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है कि जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है ना। तो लाभ जो है जब कॉस्ट प्राइस के बराबर हो तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा जा रहा है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। तो वस्तु का सीपी बराबर हो जाएगा, वस्तु का सीपी बराबर हो जाएगा 10√x प्लस 25 माइनस 50, ठीक। तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक। अब ये x क्या है, x जो है आपका जो वस्तु का सेलिंग प्राइस है, तो x क्या है यहाँ पे, वस्तु का सेलिंग प्राइस है, ठीक। तो इसमें हम यही फार्मूला लगाएंगे। तो वस्तु का सीपी निकालना है, तो इसलिए सीपी इक्वल टू हो जाएगा 10√ऑफ सेलिंग प्राइस कितना दिएगा 144 प्लस 25 माइनस 50, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9 6 1 169 माइनस 50, ठीक। तो फिर ये कितना हो जाएगा 10 गुणे 13 माइनस 50, ये कितना आ जाएगा 130 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा 80 रुपये के बराबर आ गया, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा 80 रुपये। तब ऐसा क्वेश्चन आए जब सेलिंग प्राइस दिया हो और आपसे कहे कि उतना ही प्रॉफिट होता है जितना वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी वस्तु को 8,000 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बी को बेच देता है। पुनः बी उसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है, तो सी का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक। तो ये रैंडम क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे ए किसी वस्तु को कितने में मान लेते हैं, ए जो उसको वस्तु को खरीदता है वो उसका सीपी है मान लो 100%, ठीक। तो 8,000 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पे बेच देता है। तो बी को जो बेचता है, तो बी को जो बेचेगा, तो बी का तो सेलिंग मतलब वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना। तो बी का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना आ जाएगा 10% बढ़ा के, इसका मतलब 120/100 मल्टीप्लाई 8,000, तो ये बी का सीपी हो जाएगा, ठीक। अब फिर कह रहा है पुनः बी उसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है, तो इसका मतलब सी का सीपी क्या होगा, इसलिए सी का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये अमाउंट फाइनल जो दिया गया है 120/100 मल्टीप्लाई 8,000, ठीक। अब इसके लिए सीपी क्या हो जाएगा, लॉस पे बेच रहा है ना बी, कितने परसेंट के लाभ पे, 10% के लाभ पे, इसका मतलब क्या हो गया 90/100, ठीक। तो यहां से इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो सी का कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, ठीक है ना। तो 0 से 0 कटे जाएंगे और 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 12×8 = 96 मल्टीप्लाई 90, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8,640 रुपए के बराबर, ठीक। 8,640 रुपए, तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ये रैंडम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। प्रतिशत आप लोगों ने पढ़ा है, या इसमें हम प्रतिशत का ही कॉन्सेप्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 740 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे इतने रुपए में
बेचकर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी रैंडम क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 740 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है उतनी ही हानि होती है 520 रुपए में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो उतनी ही हानि होती है उसको किसी और सेलिंग प्राइस पे बेचकर, तो एक सेलिंग प्राइस पे बेचने पर जितना लाभ होता है दूसरे सेलिंग प्राइस पे बेचने पर उतना ही अगर हानि होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉस्ट प्राइस पूछा जाए आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, दोनों जो लाभ हानि जो आपके दोनों सेलिंग प्राइस दिए हैं उनको जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 740 प्लस 520 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1260 बटे 2, तो 1260 का आधा क्या हो जाएगा 630 रुपए, ठीक। तो 630 रुपए हो जाएंगे वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक। तो जब ऐसा क्वेश्चन दे किसी वस्तु को किसी सेलिंग प्राइस पे बेचने पर जितना उसको लाभ होता है उतनी ही हानि होती है जब किसी दूसरे सेलिंग प्राइस पे बेचने पर, तब क्या करेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। तो ये फार्मूला आप हमेशा के लिए याद रखिए जब ऐसी कंडीशन हो तब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन। किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि की दुगुनी है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक। ये देखो क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, वहां पे लाभ, यहाँ पे क्या है, बेचने पर हानि की दुगनी हो गई है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देख लेते हैं। मान लेते हैं क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य सीपी जिसको कहते हैं वो x रुपए मान लेते हैं, ठीक। तो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, कि पहले बोल रहा है उस वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ वस्तु को 600 रुपए में बेचने की हानि की दुगनी है, ठीक। तो पहले में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो लाभ जो हो रहा है वो कितना हो जाएगा, वस्तु कितनी थी, बेची कितनी जा रही थी 840 रुपए में, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं 840 रुपए में बेची जा रही थी, कॉस्ट प्राइस अगर मान लो उसका x था, ठीक, तो ये लाभ रिप्रेजेंट करेगा ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू लाभ। ये लाभ जो होता है दूसरी कंडीशन कह रहा है कि उसी कॉस्ट प्राइस पे बेचने पर हानि, मतलब 600 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, तो अब यहाँ क्या हो गया x माइनस 600 रुपए, ये हानि हो गया, और ये जो है इसके दुगने के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, ठीक, इसका मतलब अगर हम इसका कॉस्ट प्राइस x मानते हैं तो इसका लाभ क्या आएगा 840 माइनस x, ये जो लाभ है वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि, 600 रुपए में बेचेंगे तो हानि होगी, तो इसका मतलब x माइनस 600 हुई हानि का दुगना है, तो ये लाभ जो है इसके दुगने के बराबर है, तो ये इक्वेशन बन गई है। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 840 माइनस x बराबर 2x माइनस 6 दूना 12 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे है, इसको राइट साइड ले जाओगे, लेफ्ट साइड ले जाओगे, इसको राइट साइड लाओगे,
तो आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 2040 के बराबर। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 680 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने x को क्या माना था कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 680 रुपए के बराबर। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, ये रैंडम क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगनी है। ठीक, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हमें करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17 को देखते हैं। यदि किसी वस्तु को, यदि कोई सामान 25% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक, मान लेते हैं वस्तु का कॉस्ट प्राइस जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, मान लेते हैं x है। ठीक, 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसमें इसे 25% कम में खरीद कर 25 रुपए कम पर बेचा जाए तो 25% का लाभ होता है। ठीक, तो सामान की कीमत बताएं, तो ये भी रैंडम क्वेश्चन है। ठीक, तो मान लेते हैं वस्तु का कीमत जो है x रुपए है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। वस्तु को 25% के लाभ पर बेचे जाए, इसका मतलब वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, वस्तु को सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस 125/100। ठीक, अब फिर कह रहा है अगर इसे 25% कम में खरीद कर, इसका मतलब 75/100 में खरीद कर 25 रुपए कम पर बेचा जाए। देखो नेक्स्ट सेलिंग प्राइस दे रहा है 25, तो इसका मतलब 25 में कम बेचा जाए तो 25% लाभ होता है। ठीक, कब बेचा जाता है, x 25% कम करके बेचा जाता है। ठीक, तो लाभ कितना होता है, लाभ हो रहा है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 125/100 से। ठीक, तो इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी आपको। ठीक, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करते जाएंगे। अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं ये कैसे हुआ। मान लो एक वस्तु को कोई व्यक्ति है, एक वस्तु सामान को 25% के लाभ पर बेचता है, मानते हैं उसका कॉस्ट प्राइस x है, तो उसको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब 125/100 हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसे 25% कम में खरीद कर, इसका मतलब x का 25% कम करोगे तो 75/100 हो जाएगा। ठीक है, तो नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा x का 75/100। तो कह रहा है 25 रुपए कम में बेचा जाए, तो कम में बेचा जाए इसका मतलब जो पहले पे बेच रहे थे आप उसको -25, तो 25% का लाभ हो जाता है, तो 25% का लाभ हो जाएगा 125/100। ये हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 80 के बराबर आ जाएगी। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगी 80 के बराबर आ जाएगी। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा 80 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 जो है रैंडम क्वेश्चन है, इसको किसी ट्रिक से नहीं सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व कर लेना है। तो अगर परसेंटेज आपका अच्छा स्ट्रांग है या आप परसेंटेज का बेसिक जानते हो तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा। यदि एक व्यक्ति 2 प्रकार की टॉफी, जिसमें एक का मूल्य कितना है 22 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी टॉफी का मूल्य क्या है 26 रुपये प्रति किलोग्राम है, को 6:5 के अनुपात में मिला देता है। ठीक, अब देखो जब इसको मिला दे रहा है तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल कुल कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 22 × 6 प्लस 26 × 5, तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका
262 रुपए के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। अगर टोटल सेलिंग प्राइस निकल आए तो हम लाभ या हानि बता सकते हैं। ठीक, तो कुल सेलिंग प्राइस निकालना है तो वो कैसे आ जाएगा, ये देखा है दोनों को मिला के मिश्रण को कितने में बेच रहा है, 24.50 मल्टीप्लाई टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण कितना है 6 5 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो निकल के आ जाएगा 269.5 के बराबर। ठीक, तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ गया है, सेलिंग प्राइस आ गया है। तो यहाँ देखते हैं लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। 262 में उसको खरीद रहा है और 269 में बेच रहा है, 0.5 में बेच रहा है, तो इसका मतलब लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा आपका इसका डिफरेंस 262 और 269.5 का डिफरेंस लोगे तो आपका हो जाएगा 7.5 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है 262 मल्टीप्लाई 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा लगभग 2.86 के % के बराबर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो में प्रॉफिट और लॉस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।